गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है बेटा? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। कितनी हीट लगेगी कि आप 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा सको, उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। सेकेंड इज व्हाट इज हीट कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। कितनी हीट लगेगी कि आपको जितना भी मास दिया हुआ है उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री बढ़ा सको, उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। अगर 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है बेटा तो स्पेसिफिक हीट, अगर गिवन मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो हीट कैपेसिटी। व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। कितनी हीट लगेगी कि 1 मोल का सब्सटेंस का टेम्परेचर आप 1 डिग्री बढ़ा सको, उसे कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है बेटा। हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है, एक होती है CV, एक होती है CP। मतलब C जो है हीट कैपेसिटी का सिंबल है, ठीक है। C इज द सिंबल ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो उसे कहते हैं CV, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CP मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। P हेयर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट मतलब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो अगर 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो स्पेसिफिक हीट, एक मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो गिवन मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो हीट कैपेसिटी, और 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी दो तरह की है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी को CV कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी को CP कहते हैं, ठीक है। तो CV क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कितनी हीट लगेगी 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसे कहते हैं CV। मैथमेटिकली अगर मैं देखूँ तो अभी आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किया था कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कल ही किया था कि डेल्टा E किसके बराबर होता है? Q प्लस W के, ठीक है। और हमें पता है वर्क डन किसके बराबर होता है? -P डेल्टा V। अगर आपको नहीं पता तो ये लर्न कर लें कि वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा? -P डेल्टा V। तो W की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज वर्क डन -P डेल्टा V, ठीक है। अब क्योंकि आपको बोला है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा, तो डेल्टा V क्या आ जाएगा? 0। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब डेल्टा V की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो अगर डेल्टा V 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो इसका मतलब डेल्टा E किसके बराबर हो गया? Q के, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर dt से डिवाइड कर दो, डेल्टा E बाई dt, Q बाई dt, ठीक है। और क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ब्रैकेट में आप V लिख दें। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम जो है चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा E बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Q बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा E स्मॉल चेंज है तो उसको DE भी लिख सकते हैं, अगर स्मॉल चेंज हो तो उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल चेंज इन एनर्जी डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, तो DE बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये देखो, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Q बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी। ये क्या है बेटा? हीट कैपेसिटी। Q होती है हीट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज स्पेसिफिक हीट, इसको CV कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो अगर मैं dt को इस तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा CV इंटू dt इज इक्वल टू डेल्टा E, या आप कह सकते हो DE इज इक्वल टू CV dt। तो इस तरह से जो है आपका जो रिलेशन, अगर आपको याद हो मैंने कहा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट रिक्वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यही आपने प्रूफ कर दिया कि डेल्टा E इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा E इज इक्वल टू CV dt। अगर आपको याद हो जब मैंने इंटरनल एनर्जी करवाया था तो मैंने कहा था कि अगर न्यूमेरिकल में कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हीट लिखी होगी तो वो इंटरनल एनर्जी होगी। तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हीट इज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इज CP। CP इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर, कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस तरह की हीट कैपेसिटी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर या CP। मैथमेटिकली आपको पता है इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? Q प्लस W फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
कल ही पढ़ा आपने कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहता है, डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर है। डब्ल्यू आपको पता है माइनस पी डेल्टा वी के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा पी डेल्टा वी को उस तरफ ले जाओ, जब उस तरफ ले जाओगे तो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू। आपको पता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी डेल्टा एच के बराबर है। पीछे अगर आप रिलेशन याद करो तो डेल्टा एच किसके बराबर था, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, जब मैंने रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच और डेल्टा ई कराया था। तो ये जो सारी टर्म है वो डेल्टा एच के बराबर है इज इक्वल टू क्यू। अब इस इक्वेशन को डिवाइड करो डी टी से, डेल्टा एच बाई डी टी क्यू बाई डी टी। और क्योंकि ये कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा एच बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को सीपी कहते हैं, तो ये पूरी टर्म सीपी के बराबर हो जाएगी। तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, अगर मैं डी को इधर ले जाऊँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डी टी। तो डेल्टा ई आया सी वी डी टी, डेल्टा एच क्या आया सी पी डी टी। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर एंथैल्पी आए तो एंथैल्पी क्या होती है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।